स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर है, राज्यपाल से मिले हैं झारखंड के नेता। खतियान ओबीसी बिल पर चर्चा की गई है, राष्ट्रपति के पास भेजने की मांग की गई है, बिल को मंजूरी देने की मांग की गई है। राज्यपाल से सीएम हेमंत सोरेन सहित सत्ता पक्ष के कई नेता मिले हैं। राजभवन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू, लेफ्ट के नेता मौजूद हैं। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस मुलाकात को लेकर? जी, बता दें कि आज तमाम जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं और साथ ही साथ अगर कहा जाए तो जो विपक्ष में आजसू है वो उसके भी प्रतिनिधि जो हैं आज राजभवन पहुंचे और जो 1932 का खतियान है और जो 27% ओबीसी आरक्षण है, इन दोनों बिलों को जल्द से जल्द राष्ट्रपति के पास अनुमोदन को भेजने को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी है और कहीं ना कहीं गुहार भी लगाई है कि राज्यपाल इन दोनों बिलों को जल्द से जल्द राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दें। इन तमाम नेताओं के बातों को ध्यान में रखते हुए और उनके जो ज्ञापन है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने भी आश्वस्त किया और कहा है कि जो भी प्रक्रिया के तहत कार्य होंगे उसे वो जरूर करेंगे और अपनी तरफ से जो भी बन पाएगा वो जरूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार की भेंट चढ़ गई। नियोजन नीति को लेकर बीजेपी ने खूब शोर शराबा किया तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। इसी हो हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 8,533 करोड़ के अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया, जबकि वित्त विधेयक, कृषि उपज विधेयक और कराधान समाधान जैसे 3 विधेयक वापस ले लिए गए। तीनों विधेयकों को राज्यपाल ने सरकार को लौटा दिया था। भारी रखा जाए महोदय। और पूछ रहे हैं कि सदन में ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, इसमें बैकफुट में सरकार को लाने के लिए इनको सरकार के विरुद्ध में मजबूत चीजों को लाना चाहिए। ये बिल्कुल इसको नाटक नौटंकी का अखाड़ा बना रहे हैं। एक के बाद एक घटनाएं हो रही है, सरकार रोकथाम नहीं कर पा रही है। घटनाएं हर राज्य में होती है, हर प्रांत में होती है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार को एक्ट करना चाहिए प्रशासनिक पदाधिकारियों को कंट्रोल में लाने के लिए, वो सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार ने एक प्रयास किया और नौजवानों के हित में, झारखंडियों के हित में प्रयास किया। अगर वह प्रयास दुर्भाग्यवश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है तो भाई भारतीय जनता पार्टी को इस पर उल्लास नहीं मनाना चाहिए, इस पर खुशी नहीं मनाना चाहिए। अभी सरकार का साथ देना चाहिए क्योंकि राज्य के नौजवानों के हित की बात है। लोकसभा में सीएम हेमंत सोरेन पर दिए गए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने सांसद के बयान को कार्यवाही से हटा दिया है। इस पर कांग्रेस और जेएमएम ने सदन में निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। लोकसभा में एक माननीय सदस्य ने झारखंड की जिस प्रकार से तोहिनी की है, बिना आरोप सिद्ध हुए माननीय मुख्यमंत्री को बलात्कारी कहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है झारखंड की जनता। इसकी हम निंदा करते हैं। यही है मान्यवर की जो प्रस्ताव हमने और आदरणीय प्रदीप जी ने दिया था, उसके संबंध में आसन से कोई नियमन चाहते थे हम लोग कि अगर इस तरीके से गैर संसदीय भाषाओं का प्रयोग होगा, इस तरीके से प्रदेश के कोई सांसद आक्षेप लगाएंगे तो निश्चित रूप से संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आसन इसमें एक नियमन दे। लेकिन आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप जब तक प्रमाणित न हो, इस प्रकार की चीचा लेदर और वो भी सांसद भवन देश के सर्वोच्च सदन में करना कहीं शोभा नहीं देता। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि विधानसभा में उसके निंदा प्रस्ताव जाने चाहिए और यह लोकसभा के अध्यक्ष को उनके जो यह बिहेवियर है झारखंड की जनता के प्रति, राज्य के मुखिया के प्रति, यह एक संदेश जाना चाहिए।
बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह सूट बूट में झारखंड विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कैश कांड पर दर्ज 0 एफआईआर को लेकर ईडी ने उन्हें समन भेजा है। वो ईडी के सवालों का जवाब देने जरूर जाएंगे। बोले। ईडी ने जांच के तहत ईडी के पास कोई केस गया, उस केस के तहत ईडी ने मुझे समन दिया है और ये इसलिए दिया है क्योंकि मैंने 0 एफआईआर किया था। तो मैंने जिसके निर्देश पे किया था, मैंने क्यों किया था, किस परिस्थिति में किया था, ये ईडी को बताना होगा और वो मैं बताने का काम करूंगा। साहिबगंज में दिवंगत रबिका पहाड़िया का अंतिम संस्कार किया गया। ईसाई विधि विधान से रबिका का शव गोंडा पहाड़ के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अंतिम संस्कार के लिए रबिका के शव को ताबूत में भरकर साहिबगंज लाया गया था। इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के पास्टर बेंजामिन माल्तो, पास्टर रूबेन माल्तो और पास्टर मार्कुश माल्तो ने मंत्र पढ़कर मिट्टी दिया। अभी हम यहाँ से लौटेंगे, लौट करके हम फोन लगाएंगे और मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे यहाँ की इस स्थिति को देखने के लिए, और उनको कहेंगे कि या तो अपना दूत भेजे और यहाँ पर लोगों को किस किस ढंग का सहायता दिया जा सकता है वो दे, क्योंकि इस ढंग से पहाड़ में रह रहा आदमी बाप रे बाप, भी मुश्किल। हमको तो एक दिन में मेरा तो सारा होलिया टाइट हो गया। मिट्टी दिए तो घर वाले कोई नहीं देख पाए कि क्या? नहीं, उधर से वो लोग जो उसी में सेट करके आया, बक्सा में सील था, बक्सा को सिर्फ अंदर कर दिया। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग मांग है सरकारी द्वारा से हमको मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अब बच्चा लोग पढ़ा लिखा भी है, वो भी नौकरी मिलना चाहिए। किसी का दुख को हम और आप नहीं हटा सकते हैं, संतावना जरूर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो निर्दयी सरकार और निर्लज कलेक्टर और असुरक्षित रखने वाला, पोसने पालने वाला एसपी यहाँ पर देखने चले आए लोग, और इनके परिवार उनके माता पिता से मिला तक नहीं, देख के अपना हाजिरी बना करके चले गए। कितनी पोटली में बंद कर उसको दिया गया था? टुकड़े को मोटा मोटी 8 पोटली में था। 8 पोटली में था। क्या कुछ पता चलता कौन कौन सा अंग है? नहीं, वो खोल के हम नहीं देखे। खोल के नहीं। उनके पिताजी भी साथ में थे? हाँ, उनके पिताजी भी। क्या स्थिति थी उनके पिताजी की? पूरा बेहोश पर बेहोश हो रहे थे, पूरा स्थिति इतना ही डाउन था, कुछ खाना भी खिला रहे थे तो कुछ खाए भी नहीं करता था। रूबिका हत्याकांड की कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है, और फिर सिर्फ साहेबगंज ही नहीं, सिर्फ बोरियो ही नहीं, पूरे देश भर के लोग इससे आक्रोशित हैं कि जिस तरीके से रूबिका की हत्या की गई, जिस तरीके से रूबिका के शव को टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते को खाने के लिए फेंक दिया गया, इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। और आक्रोश ये भी है कि जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, अब तक परिवार वालों से किसी की बातचीत नहीं हो पाई। किसी ने आश्वासन तक नहीं दिया कि रूबिका के मौत के बाद उनके परिवार का क्या होगा, उनकी एक छोटी सी बच्ची है उसका क्या होगा। स्थानीय लोगों का आक्रोश है, ये परिवार वालों का कहना है कि आला अधिकारी यहाँ आए जरूर, लेकिन सिर्फ घूम कर चले गए। उन्हें एक आश्वासन तक नहीं दिया गया कि जब 5 दिनों के बाद जब श्राद्ध कर्म किया जाएगा तो ये गरीब परिवार वाले उस पूरे क्रम को कैसे करेंगे। इन्हें आश्वासन भी नहीं दिया गया कि कुछ इनके लिए मुआवजे मिलेंगे। इनका मांग है कि इन्हें मुआवजा मिले, क्योंकि रूबिका का एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को कौन पढ़ाएगा और उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, साहिबगंज। साहिबगंज के गोंडा पहाड़ के कब्रिस्तान में दिवंगत रबिका पहाड़िया के शव का ईसाई विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने दिवंगत बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिजनों को 5 लाख की मदद देने की बात कही। साथ ही पीड़ित परिजनों को नौकरी देने की भी बात कही। इस मामले में 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। बाकी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। डीएसपी स्तर के अफसर मामले की जांच कर रहे हैं।
का सर मांग है कि नौकरी मिलनी चाहिए, इस पर सरकार या आपके के द्वारा क्या किया जा रहा है? वो हम चेक कर लेते हैं क्योंकि कुछ वैकेंसीज हम लोग निकालते हैं, अगर उनमें इनका कोई परिवार से कोई फिट बैठता है तो वो कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली नौकरी देने का भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। अभी चौकीदार का वैकेंसी भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो जैसे इसका भाई बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, वी विल सी कि किसी को हम लोग नियोजित कर सकें। हत्या का कारण अभी तक जो पारिवारिक सामंजस्य स्थापित नहीं होना है, क्योंकि जो ये मृतका है इसके पति के एक पहले से भी पत्नी थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपस में परिवार में विवाद होते रहते थे। प्रारंभिक जानकारी अनुसंधान में यही बातें आई है। इसके बाद अन्य तथ्य के और अनुसंधान किए जा रहे हैं। साहिबगंज के रबिका हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर रबिका के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है, तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आरोपी दिलदार अंसारी पर फास्ट ट्रैक ट्रायल चलाया जाएगा। इस तरह का घटना झंझोर देने वाला घटना है। हम देश में भी देख रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत सुनने को मिल रही है अलग अलग राज्य से। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि इस तरह का घटना हो रहा है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक। सरकार गंभीर है, सरकार चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। हम लोग उस परिवार से ही मिलेंगे। आपने देखा होगा कार्रवाई भी बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन भाजपा के विधायकों ने इरफान अंसारी को फांसी दो की मांग कर दी सदन के अंदर, ये तो समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोगों को क्या अल्पसंख्यक से इतना नफरत, दलित से इतना नफरत, आदिवासियों से इतना नफरत है आपको? सरकार का दायित्व बनता है कि एक लगे कानून का शासन है, इस पर फास्ट ट्रैक, इसलिए मैंने कहा कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो उसे दंड जो है वो तुरंत दंड मिलना चाहिए। ये एक सरकार का प्रयास करना चाहिए। साहबगंज की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें जिसने कुकृत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। सरकार और रबिका हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल बोरियो में पीड़ित परिजनों से मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव करेंगे, जबकि इसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। पूरे झारखंड में कोई पहली घटना नहीं घटी। इसके पहले तेजाब फेंक करके महिलाओं को जलाने का काम, पेट्रोल फेंक करके जलाने का काम, मारने के बाद पेड़ में लटकाना, ऐसे कई घटनाएं घटी है जिससे पूरा झारखंड शर्मसार हुआ है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जब से ये सरकार आई है 3000 से ऊपर ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार की घटना घटी है। उसमें भी सबसे ज्यादा आदिवासी बहनों के साथ ये परिस्थिति पैदा हुई है। बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर के परसूडी थाना के मात्र 300 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े 4.5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर फीनो बैंक के एजेंट से 4.5 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। थाने से इतने पास लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी को खंगालकर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पिस्टल के बट सटा के और पल्सर पे अननोन नंबर गाड़ी जिसमें नंबर नहीं था, 2 लड़के हेलमेट लगा के उसको पिस्टल के बट से मारे और उसका बैग में 4.5 लाख के करीब पे पैसा था, बैग लेके फरार हो गए। तो थाना में अभी आए हैं, थाना को बताए हैं, लड़का से पूछताछ हो रहा है और कैमरा वगैरह भी देखने के लिए बोले हैं। धनबाद पुलिस ने 2 दिन पहले झाड़ियों से मिले स्वास्थ्य कर्मी के शव की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने मृतक रामचंद्र की पत्नी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी की लालच में पत्नी ने अपने दोस्त के साथ षड्यंत्र रचकर पति की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पत्नी अपने एक परिचित व्यक्ति पिंटू कुमार साहु के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दी है, जिसमें पत्नी का मुख्य लालच अपने पति के जॉब को लेकर के था। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लचडागढ़ में एक नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची को सड़क किनारे खेत में गत्ते के डब्बे में बंद करके फेंक दिया गया था। बॉक्स के आसपास कुत्ते मंडरा रहे थे। शक होने पर जब लोगों ने डब्बा खोलकर देखा तो अंदर एक कपड़े में लिपटी बच्ची का शव देख सभी हैरान रह गए। सूचना मिलने पर कोलेबिरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
आपको कोलेबिरा थाना अंतर्गत लचड़ागढ़ के किनारे एक अज्ञात शिशु का शव मिला है। एक कार्टून में बंद करके रखा हुआ था, तो उस पर जांच पड़ताल की जा रही है और उसमें दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कोलेबिरा थाना क्षेत्र का लचड़ागढ़ आखिर क्यों हो रहा है कलंकित, क्यों हो रही मानवता शर्मसार? 3 फरवरी को पहले एक नवजात जो कार्टून होता है उस पर मिला, अब फिर कल देर शाम एक नवजात कार्टून में ही मिला है उसी लचड़ागढ़ क्षेत्र में। तो आखिर लगातार जो मानवता शर्मसार हो रही है उस क्षेत्र में, क्या प्रशासन उधर कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाता है? बच्चे को अपने सीने पे लगाने के बजाय कोई कार्टून में फेंक दे, तो सिमडेगा के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। इसको कैसे रोका जाए, इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह मानवता शर्मसार ना हो। बच्चे जो आए धरती पर वो पलें, माता के पास अगर नहीं पल सकते हैं तो किसी संस्था में पलें, पर बच्चे को इस तरह से कार्टून में फेंक दिया जाना बहुत ही निर्ममतापूर्वक कार्य है, इसे रोका जाना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। अब जल्द ही बरकाकाना से रांची के बीच ट्रेनें दौड़ेंगी। बरकाकाना से रांची के बीच सिद्धवार से सांकी स्टेशन तक निर्मित 26 किलोमीटर रेलवे रूट का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने निरीक्षण और इंजन का स्पीडी ट्रायल किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की रिपोर्ट आने के साथ ही नए साल में इस क्षेत्र के लोगों को रांची तक रेल सफर की सौगात मिल जाएगी। इस रूट के चालू होने के बाद कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले के लोग बरकाकाना के रास्ते सीधे राजधानी रांची तक कम समय और कम खर्च में पहुंच जाएंगे। फिलहाल बरकाकाना से मुरी होकर लगभग 126 किलोमीटर की दूरी तय कर लोग रांची जाते हैं। रामगढ़ से लोगों से बातचीत की है संवाददाता जावेद खान ने। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी आज बरकाकाना से रांची के बीच बन रहे सांकी से सिद्धवार रेल लाइन का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम मसमोहना टनल के पास मौजूद हैं। यहाँ पर अब उनके निरीक्षण के बाद हरी झंडी मिलते ही ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएंगी, यानी कि बरकाकाना से राजधानी रांची का सफ़र जल्द ही शुरू हो जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि नए साल में यहाँ से ट्रेन बैठकर लोग राजधानी रांची आसानी से पहुँच सकेंगे, जिसमें कम समय और कम खर्च भी लगेगा। अब सीधे कुछ ग्रामीणों से बात करा रहे हैं। बताइए, आज़ादी के बाद पहली बार इस रूट पे ट्रेन दौड़ना शुरू होने वाली है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आज़ादी के बाद पहली बार ये जगह पे ट्रेन गुजरेगी, जो कि हमारे गांव में टनल भी बना हुआ है और स्टेशन भी बना हुआ है हेर के में। अच्छा। जो कि सब्जी उब्जी बेचने जाने के लिए सुविधा हो रही है। अच्छा, रांची जा सकेंगे? हाँ, रांची जा सकेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार रेल आज हमारे यहाँ से गुजरेगी। रांची के लिए कम समय कम पैसा में हम लोग जा सकते हैं। खास करके रोज़गार और शिक्षा के लिए हम लोग रांची बहुत आसानी से जाएंगे, जो कि आज ऐसा महसूस हो रहा है कि सपना आज साकार होने चला। ऐसे में ये महत्वाकांक्षी रेल रूट खुलने से क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। क्षेत्र का व्यापार भी बढ़ेगा और तमाम बदलाव भी आएंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। भवन नियमित करने को लेकर डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने बैठक की और सरकार को सुझाव दिए। साथ ही भवन नियमितीकरण को लेकर बनाई गई नियमावली में सुधार की आवश्यकता की बात कही गई। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि मास्टर प्लान के तहत जो मकान नहीं आ पा रहे हैं उन्हें फिलहाल नियमित किया जा सकता है। अगर कोई विकास की योजना आती है तो हम स्वेच्छा से अपने तोड़ के वो क्षेत्र को खाली करेंगे। जब तक विकास की योजना नहीं आ रही है तब तक उस भवन को नियमित करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये हो जाता है तो रांची शहर के ऐसे लाखों घर जो आज मास्टर प्लान में फंसने जा रहे हैं वो नहीं फंसेंगे। बोकारो स्टील की पेयजल आपूर्ति की योजना विस्थापितों के विरोध के कारण 11 महीनों से बंद है। विस्थापितों ने नियोजन की मांग को लेकर काम बंद कर रखा है। आज बोकारो स्टील और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्माण स्थल पर काम कराने पहुंचे तो विस्थापितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिस कारण काम को शुरू नहीं कराया जा सका। विस्थापितों का कहना है कि जब तक प्रबंधन जमीन का अधिग्रहण करते हुए 18 से 45 वर्ष के लोगों को नियोजन नहीं दे देती है तब तक वे इस कार्य का विरोध करते रहेंगे और योजना को बाधित करके रखेंगे। कि अभी जो काम बीएसएल चालू किया पानी ले जाने का,
उसके बदले हमारा गांव में जितने बेरोजगार हैं ना 18 से 45 वर्ष के अंदर जितने लोग काम करने वाले हैं पूरे गांव का, उस सभी को आपको नियोजन देना है, तभी आपको पानी ले जाने देंगे। लेकिन बाकी जमीन अगर आप कहिएगा कि हम उसको भी अधिग्रहण करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में शराब कांड की गूंज देखने को मिली है। संसद में सारण शराब कांड की गूंज। रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार को यहां पर घेरा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। विसरा नहीं रखने पर उन्होंने सवाल उठाया। मानवाधिकार का उल्लंघन का उन्होंने पूरा मामला बताया है। मानवाधिकार के उल्लंघन का विषय मुझे उठाना है। बिहार में 100 से अधिक लोग मरे हैं जहरीली शराब से, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सर उनका विसरा नहीं रखा गया। तो सर मेरा आपसे कहना यह है कि इसके लिए मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर विषय बनता है। मानवाधिकार आयोग को जाना चाहिए, चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इसलिए बहुत गंभीर विषय है सर। हम बिल्कुल कहना चाहेंगे सर कि इसके लिए एनएचआरसी की टीम जाए। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। मरे हुए लोगों को दिस इज रिगार्डिंग द इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा।